विधानसभा चुनाव का रंग बिहार की जनता पर चढ़ने लगा है। हम के सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने चुनाव से ऐन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खेमे में वापसी कर ली। घर वापसी के बाद से ही मांझी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व की तारीफ करते नहीं थक रहे। जहानाबाद के मखदूमपुर प्रखंड के धरनई पंचायत में अलग अलग योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि इस बार बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी। वहीं जीतन राम मांझी ने रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मांझी ने कहा कि रघुवंश प्रसाद सिंह एक प्रखर समाजवादी नेता थे। जीतन राम मांझी ने कहा कि लालू परिवार के सदस्य ने रघुवंश बाबू को एक लोटा पानी कहकर तंज कसा था। उन्होंने दावा किया कि इस तंज से रघुवंश बाबू के मन में चोट लगी और अचानक ही उनका निधन हो गया। रघुवंश बाबू हम समझते हैं कि आज के संदर्भ में समाजवादी नेताओं में अग्रणी भूमिका निभाने वाले थे। बेबाक बोलने वाले, ईमानदार, कार्यकुशल। जब ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में भी काम किया तो उन्होंने अपनी कार्य क्षमता को दिखलाया और आपने देखा कि अंतिम समय में भी उनके दिल में क्या कसक थी कि मनरेगा में कैसे काम हो जाए और कैसे काम हो जाए। चिट्ठी उन्होंने मुख्यमंत्री जी को लिखी है, ये बात है। लेकिन दुख इस बात की है कि जिस घर में 40 वर्ष उन्होंने गुजारा, उस के लोग उनको सागर का एक लोटा पानी बतला दिया। हम समझते हैं इस चोट से उनकी मृत्यु हुई है और हम कहना चाहेंगे कि अगर उनका निधन हुआ है ऐसे भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। लेकिन ये निधन असामयिक है और इसके लिए पूर्ण रूप में एकदम हम कहना चाहते हैं कि लालू जी और लालू जी के परिवार को। वहीं जीतन राम मांझी ने कहा कि जेपी नड्डा के दौरे के बाद लोजपा नेता चिराग पासवान शांत हो गए। मांझी ने कहा कि वे नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं, जबकि चिराग बीजेपी के साथ खड़े हैं। मांझी ने कहा कि सीट बढ़ाने के लिए दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि एनडीए में अब सारे विवाद खत्म हो चुके हैं। तकरार चल रहा था, अब तकरार नहीं है। नड्डा साहब आकर के सारी बात कर दिए हैं। आप सीट शेयरिंग का भी देखे होंगे कि नंबरिंग लोग दे दिए हैं। इस माने में चिराग साहब अब शांत पड़ गए हैं और ये टैक्टिस है। ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेने के लिए वो बात कर रहे थे। इसका कतई मतलब नहीं था कि वो दुष्मनागत की बात कर रहे थे। और हम जिस प्रकार से वो भाजपा के साथ हैं, हम भी नीतीश कुमार के साथ हैं। तो वैसी परिस्थिति में हम नहीं समझ, आज हमको तो कहा कि एक सीट भी नहीं मिलेगा तो भी हम नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। लेकिन वो अपना कर रहे थे, उनका अपना कार्यशैली है। लेकिन हमारी कार्यशैली यही है कि हम जहाँ जाते हैं पूर्ण विश्वास और आस्था के साथ जाते हैं। हमारा कोई शर्त नहीं होता है। तो वो उनकी बात है, कहे होंगे अपने मन से। हम लोग ऊपर से ही समझते हैं कि वो सीट लेने के लिए दबाव में ऐसा कुछ कर रहे थे, न कि नीतीश कुमार से कोई उनका कोई। क्या माने सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है एनडीए में? हम जो अभी तक देखा है, पटना से 4 दिन से बाहर हैं, आज जा रहे हैं पटना। लेकिन जो आप लोगों के माध्यम से जो बात देखा है, उसका अर्थ यही निकलता है कि एनडीए में अभी सब कुछ ठीक है। वहीं जहानाबाद सीट से चुनाव लड़ने के कयास पर जीतन राम मांझी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो भी निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। एक चीज यहाँ पर हमको महसूस हुआ, जो धरनई में भी हुआ था, कि यहाँ के लोग यही सोच रखे थे कि हम घोषणा कर दें कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो इसमें हमको कठिनाई हो रही है क्योंकि हम अकेले नहीं हैं, अब हम गठबंधन में हैं। तो गठबंधन में सब लोगों की मंशा, सब लोगों की इच्छा को दबाते हुए, उनको समझाते हुए हम लोग यही अनुरोध किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आदेश होगा हम करेंगे। मखदूमपुर भी लड़ सकते हैं, न भी लड़ सकते हैं। ऐसे हम 75 वर्ष उम्र के बाद चुनाव लड़ने के पक्षधर नहीं हैं। सब लोगों के लिए करते हैं, राजनीति के लोगों को करते हैं। 75 वर्ष उम्र के बाद राजनीति, चुनाव की राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज के ज़माना में है। पहले ऐसा नहीं है कि 5-5 वर्ष क्षेत्र में लोग नहीं जाता था। आज है, जीना में है, मरना में है, उत्सव में भी है और विकास का काम है। सबसे कांटेक्ट रखने की जरूरत है और कांटेक्ट सर्टेन उम्र के बाद नहीं रखा जा सकता। इसलिए हम उस चीज़ पर आमादा हैं। वैसे नेतृत्व का जो होगा आदेश वो करेंगे। और यहाँ के लोग चाहे धरनई में या मननपुर में जो उद्गार व्यक्ति हैं हमारे लिए, उसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभारी हैं। जीतन राम मांझी ने चुनाव से ऐन पहले पाला बदल लिया। हालांकि मांझी के एनडीए में आने के बाद महादलित वोटरों पर कितना असर पड़ेगा, ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे।
पंजाब केसरी टीवी के लिए जहानाबाद से मुकेश कुमार की रिपोर्ट।